हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी गणित की वर्कशीट संख्या 18 और टॉपिक है हमारा समांतर श्रेणी का nवा पद। समांतर श्रेणी याद है, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था समांतर श्रेणी क्या होती है। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न हमें दिया है, क्या 7, 10, 13, 16, 19 जो है वो एक एपी है। तो एपी चेक करने का तरीका क्या है, हमें उसका सार्व अंतर चेक करना है। तो सार्व अंतर निकालते हैं। 10 में से 7 को माइनस किया, मिला 3। 13 में से 10 माइनस किया, मिला 3। 16 में से 13 को माइनस किया, मिला 3। यानी हमें जो सार्व अंतर है वो हर बार समान मिल रहा है। और अगर समान है सार्व अंतर हमारा, तो एपी है या नहीं। हाँ, ये एपी है। अब पूछा है इसका प्रथम पद क्या है। ये तो बहुत आसान है, जल्दी बताओ प्रथम पद क्या है इसका। जो भी पहला अंक है वही उसका प्रथम पद है, यानी 7 इसका प्रथम पद है। और सार्वंतर वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया, सार्वंतर क्या आया है 3। तो याद आ गया समांतर श्रेणी। अब अगर हम इसमें आगे बढ़ें तो इस 19 में 3 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 22। 22 में 3 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 25। अब मैं कहूँ कि इसमें 90वां पद क्या होगा वो बताओ। तो क्या हम 90 बार 3 जोड़ते हुए उस पद तक पहुँचेंगे। फिर गणित पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ। यानी हमें कैलकुलेशन इजी करनी है ना और समय बचाना है। तो इसके लिए हम बेटा यूज़ करते हैं हमारा सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1d। क्या है हमारा सूत्र, an बराबर a जमा n माइनस 1d, जहाँ पर a जो है वो है हमारा प्रथम पद, d सार्वंतर और n यानी पदों की संख्या कि उस एपी में कितने पद हैं। और an का मतलब है कि n नंबर पे nवें पद पर क्या संख्या है वो an होता है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इस रोल नंबर पे कौन से बच्चे का नाम है। n मीन्स रोल नंबर, an मीन्स कि उस रोल नंबर पे कौन से बच्चे का नाम है, यानी उसका मान क्या है। तो अब हम देखते हैं आगे क्या दिया है। एपी का प्रारूप। एपी का प्रारूप जैसे कोई भी एपी है, 18, 25, 32, 39, 46 ऐसे हमें दिया हुआ है। 18 में 7 जोड़ रहे हैं तो 25 मिल रहा है, 25 में 7 जोड़ रहे हैं तो 32 मिल रहा है। तो अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो प्रथम पद जो है वो हमारा कौन है 18 है, सार्वंतर क्या है 7 है। और अगर हमें यहाँ से nवा पद यानी 25वां पद, n कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे 118वां पद हम निकालें तो हर बार n जो होगा अगर 118 है तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा a 118, यानी हमें 118 पे कौन से बच्चे का नाम है यानी उसका मान क्या है वो ज्ञात करना है। तो हमारा फॉर्मूला है an बराबर a जमा n माइनस 1d। अब इस फॉर्मूले को हम किस किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ हमें कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, उन उदाहरणों की सहायता से हम देखेंगे कि हम इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करते हैं। तो अब देखिए पहला उदाहरण क्या है, एपी 108, 100, 92, 84 का 127वां पद ज्ञात कीजिए। अब 127वां पद यानी 127वां पद यानी ए, पद को हम ए से डिनोट करते हैं और 127 उसका नंबर है, यानी हमें ए 127 ढूंढना है। अब यहाँ प्रथम पद यानी ए 108 है, डी हम कैसे निकालेंगे, 100 में से 108 माइनस करेंगे। ध्यान रखना 108 में से 100 नहीं माइनस करना, 100 में से 108 माइनस करना है। तो हमें मिल गया -8। और n, अब इस ए 127 को ए n से तुलना करें तो n का मान क्या है 127, तो n हो गया हमारा 127। अब फॉर्मूला भी हमने सीख ही लिया, an बराबर a जमा n माइनस 1d। जिस जिसका हमें मान पता है हमने उनके मान रख दिए, हल किया तो हमारे पास उत्तर क्या आ गया -900, यानी a 127 जो है उस पर जो संख्या है वो है -900। देख रहे हो कैसे यूज़ किया हमने इस सूत्र को। अब एक उदाहरण और देखते हैं। किसी एपी का प्रथम पद 2 तथा 10वां पद 47 है।
इस AP का सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। अब की बार हमें क्या किया, प्रथम पद यानी A दे दिया 2, 10वां पद कैसे लिखेंगे, 10वां पद, ध्यान रहेगा 10वां फिर पद, वो दे दिया हमें 47, और D यानी सार्व अंतर जो है वो हमें ढूंढना है। तो फॉर्मूला हमारे पास है, ये रहा फॉर्मूला हमारा। इसमें हम जो मान हमें पता है हमने उनके मान रखे। A 10 बराबर 2 जमा 10 माइनस 1D, हल किया इसे पूरा तो D का मान आ गया 5। अब आप इन दोनों प्रश्नों को ध्यान से देखो। ये जो हमारा फॉर्मूला है AN बराबर A जमा N माइनस 1D, इसमें हमारे पास 4 चर हैं, 1 2 3 4। बेटा इन चारों में से जब भी किसी एक की वैल्यू हमें मान ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो बाकी 3 हमें दिए होंगे। जैसे यहाँ हमें क्या निकालना था, D निकालना था, हमारे पास AN भी था, A भी था और N भी था, तो हमने D निकाल लिया। पहले प्रश्न में हमें A 127 निकालना था, तो हमारे पास क्या क्या था, A भी था, D भी था और N भी था। तो देख रहे हो 4 में से हमेशा हमें 3 चीज़ें ज़रूर मिलेंगी जिनका मान रखकर हम जो भी हमें प्रश्न दिया है उसे हम हल कर पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे कौन से प्रश्न पर, तीसरे प्रश्न पर। अब तीसरा प्रश्न हमें क्या दिया है, किसी AP का 5वां पद 52 तथा 12वां पद 24 है, AP ज्ञात कीजिए। अब हमें AP बनाना है, और AP बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास A होना चाहिए और हमारे पास D होना चाहिए। तो हम A में D जोड़ेंगे, फिर मिल जाएगी दूसरी संख्या, फिर उसमें D जोड़ेंगे, तीसरा पद मिल जाएगा। लेकिन हमें पहले A और D तो चाहिए होगा। अब यहाँ कहा 5वां पद यानी 5वां पद A5, वो दिया हुआ है 52, और 12वां पद A12, वो दिया हुआ है 24। तो अब इसे कैसे करेंगे हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि जो A प्लस N माइनस 1D हम लिखते हैं उसमें D जो है हमेशा N से 1 कम होता है, यानी ये जो 52 है ये A जमा 4D हो गया, 5 से 1 कम, और यहाँ A जमा 12 को क्या लिख देंगे, 12 से 1 कम यानी 11D। तो अब देखो हमारे पास 2 समीकरण आ गई, A जमा 4D बराबर 52 और A जमा 11D बराबर 24। विलोपन विधि हम जानते ही हैं, उससे हल करेंगे तो हमें D का मान मिल गया, D का मान मिल गया -4, और D का मान किसी भी एक समीकरण में रखेंगे तो हमें A मिल जाएगा, और A और D मिलते ही तो हम AP बना सकते हैं। पहला पद हमारा 68, उसमें से 4 घटा दिए, -4 है ना हमारा D, 64, फिर उसमें से 4 घटाए 60, फिर 56, फिर 52। अब यहाँ गिनो जरा, A1 A2 A3 A4 A5, तो A5 कितना आ रहा है 52, और यहाँ भी A5 हमारा 52 है, यानी हमारा जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है। देखा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें 2 समीकरण बनानी होंगी। अब आते हैं हम हमारे चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न हमें क्या दिया गया है, चौथे प्रश्न में वो कहा है AP 7 13 19 205 का कौन सा पद 115 है। अब यहाँ एक करेक्शन करनी है बेटा, यहाँ पर 115 की जगह 205 होना चाहिए कि ये 205 कौन से नंबर पे है। मैं दोनों तरीके से आपको ये प्रश्न करके दिखाऊंगी, 205 के लिए भी और 115 के लिए भी। तो यहाँ जो कैलकुलेशन हो रखी है वर्कशीट में वो 205 के लिए हो रखी है। अब यहाँ A 7 यानी प्रथम पद हमारा, D 13 में से 7 माइनस किए 6 मिल गया, और AN ये हमारा कौन से नंबर पर है 205 ये नहीं पता, लेकिन हमें पता है ये AN है, हमें N ज्ञात करना है। तो फॉर्मूले में हमने वैल्यू रखी, इसे हल किया और N का मान मिल गया हमें 34, यानी AP का 34वां पद जो है वो 205 है। अब जो इसमें एक्चुअल में प्रश्न दिया गया था वो है कि कौन सा पद 115 है। तो कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ हमने AN 205 के लिए से हल किया है, अब हमें AN 115 दिया हुआ है, हमें N निकालना है कि कौन से नंबर पे हमें 115 जो है वो वैल्यू मिलेगी। फॉर्मूले में पुट करना है, फॉर्मूला हमारा ये है ही
an की जगह रख दिया हमने 115 बराबर a कितना है हमारा, कितना है a 7 जमा n तो हमें पता नहीं है, n-1 d है 6। अब 115 7 यहाँ माइनस का बन के आया, n-1 इंटू 6। यहाँ हमें क्या मिल गया, 115 में से 7 गए तो कितना मिलेगा हमें 108, और ये 6 डिवीज़न में आ गया n-1। तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 कम 6 और बचा 4, 6 48 बराबर n-1। तो n हो जाएगा 18 और ये 1 प्लस का बन के आया, यानी n आ गया 19। यानी AP का 19वां पद कितना है, 115 है। ध्यान रहेगा, ये जो हल है ये 205 के लिए किया हुआ है, हमने 115 के लिए भी हल करके दिखा दिया। तो इस तरीके के हमें सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। अब देखते हैं हमें प्रयास के लिए क्या प्रश्न दिए गए हैं। तो अब यहाँ क्या दिया है, सबसे पहले a जमा 15d बराबर 100 के लिए n का मान। अब n का मान अगर हमें निकालना है तो अब इसे हम कंपेयर कर लेते हैं हमारे a प्लस n-1d बराबर 100। ऐसे लिख सकते हैं इसे, an की जगह 100 है तो अब a है, 100 है, और 15d किसके बराबर है, 15d बराबर है n-1d के। d से d कैंसिल, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 और 1 गया जमा का बन के, यानी 1, 15 और 1 16। तो n का मान क्या आ गया, 16। अब है AP बराबर, AP हमें दिया -43 -33 -31 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद यानी 10वां पद ये हमें निकालना है। तो यहाँ हमें क्या क्या दिया हुआ है, A कितना है हमारा -43, D कैसे निकालेंगे, -37 में से -43 को माइनस करेंगे, यानी -37 -43, यानी -37 जमा 43, तो D आ गया 6। D हमें मिल गया, और N कहाँ से मिलेगा, N हमें मिल गया, A 10 को AN से कंपेयर करो तो N हो गया 10। तो मिल गई हमें 3 चीज़ें, A हमारे पास है, D हमारे पास है, N हमारे पास है। फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं ना। अब तो इतने सारे प्रश्न कर लिए हमने, शाबाश, निकाल सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। किसी AP के लिए n का मान ऋणात्मक हो सकता है, सत्य या असत्य। अब मुझे बताओ, क्या आपके रोल नंबर ऋणात्मक यानी नेगेटिव होते हैं, कि रोल नंबर -22, रोल नंबर -21 ऐसे होते हैं क्या, नहीं ना। तो इसी प्रकार AP का भी n का मान जो है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया कथन, असत्य, कि n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है, यदि a बराबर 14 हो और a 12 बराबर 124, तो d का मान ज्ञात करना है। तो अब हमें d का मान निकालना है। तो हमें a 124 जो है, a जो 12 है वो दिया हुआ है 124 के बराबर, और a दिया हुआ है 14 के बराबर। d का मान हमें निकालना है। ये है हमारा प्रश्न 4। d का मान निकालना है तो फॉर्मूला क्या है हमारा, an बराबर a जमा n-1 d। अब an की जगह हमें a 12 दिया है, तो a जमा 12 - 1 11 d। a 12 का मान है 124, a हमें कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 14 जमा 11 d। अब इस समीकरण को हल करना है, 14 माइनस का बन के आया, ये रहा 11 d, यहाँ आ गया 110 बराबर 11 d, और d क्या हो गया, 110 बटा 11, काटा तो कितना उत्तर आ गया, 10। बस, यानी ये इसका आंसर है d। तो d भी 10 और आंसर भी d, देखो, है ना। तो इस ढंग से हमें अपनी इस वर्कशीट को सॉल्व करना है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हमारी AP की आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज जो है उसमें दिए हुए हैं।
इससे संबंधित सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करना है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।